हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक और पाक नबियों में से थे। उनका ताल्लुक अरब की एक कौम समूद से था। समूद की कौम बहुत ताकतवर और दौलतमंद थी। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर अपने महल और घर बनाते थे। अल्लाह ने उन्हें बड़ी नेमतें दी थीं, लेकिन इस कौम ने अल्लाह को भुलाकर बुतों की पूजा शुरू कर दी। वे पत्थर के बनाए हुए देवी देवताओं को खुदा मानते थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसने ही तुम्हें पैदा किया है और धरती पर बसाया है। लेकिन उनकी कौम के लोग हट्ठी और जिद्दी थे। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, तुम तो हम में बड़े अक्लमंद और नेक माने जाते थे, लेकिन अब तुम हमें अपने बाप दादा के धर्म से हटाना चाहते हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, मैं वही कहता हूं जो मेरा रब मुझे हुक्म देता है। मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूं। अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बचो। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। लोगों ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, इस पहाड़ से हमारे सामने एक ऊंटनी निकल आए। वो ऊंटनी अलग तरह की हो, बड़ी और खास हो। अगर ऐसा हो गया तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के नबी हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उसी वक्त पहाड़ की चट्टान फटी। उससे एक बड़ी खूबसूरत और अलग किस्म की ऊंटनी निकली। यह अल्लाह का बड़ा चमत्कार था। सारे लोग हैरान रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो, यह अल्लाह की ऊंटनी है। इसे तकलीफ मत देना, यह अल्लाह की निशानी है। उस ऊंटनी का पीना और खाना भी अल्लाह ने तय कर दिया। एक दिन पूरी कौम के लोग पानी पीते और दूसरे दिन सिर्फ वही ऊंटनी पानी पीती। इतना पानी पीती कि कोई दूसरा जानवर उस दिन पानी नहीं पी पाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ऊंटनी के दूध से पूरी कौम का पेट भर जाता। यह देखकर भी कौम के लोग ईमान नहीं लाए, बल्कि और जिद्दी बन गए। कई लोग बोले, यह तो जादू है, हम इसको नबी नहीं मान सकते। धीरे धीरे लोगों के दिल में नफरत बढ़ गई। उन्होंने सोचा, अगर यह ऊंटनी जिंदा रही तो हम हार जाएंगे, लोग सालेह की बात मान लेंगे। कुछ बदकिस्मत लोगों ने मिलकर साजिश की। उन्होंने तय किया कि ऊंटनी को मार देंगे। आखिरकार उन्होंने उस ऊंटनी को कत्ल कर डाला। जब ऊंटनी मारी गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला। अब अल्लाह का अजाब, सजा तुम पर आएगा। तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। लोग फिर भी नहीं माने, बल्कि सालेह अलैहिस्सलाम को ही धमकाने लगे। वे बोले, जो चाहे कर लो, हमें कोई अजाब नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह का वादा पूरा हुआ। 3 दिन बाद आसमान से भयानक चीख और झलझला भूकंप आया। जमीन हिल गई। उनके महल और घर गिर पड़े। पूरी समूद कौम हलाक, नष्ट कर दी गई। सिर्फ वो लोग बच गए जो ईमान लाए थे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ थे। इस तरह कौम समूद का खात्मा हो गया। कुरान करीम में अल्लाह ने इस वाक़े का जिक्र किया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के नबियों की नाफरमानी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है और अल्लाह की निशानी की कद्र करनी चाहिए। उनका ताल्लुक कौम समूद नाम की कौम से था। कौम समूद बहुत ताकतवर, दौलतमंद और आलीशान घर बनाने वाली कौम थी। वे लोग पहाड़ों को काटकर महल नुमा घर बनाते और उनमें रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नेमतें दी थीं, खेती बाड़ी, बाग बगीचे और दौलत। लेकिन इसके बावजूद वो लोग अल्लाह को भूल गए थे। उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। उनके दिल कठोर हो गए और उन्होंने गुमराही की राह अपनाई। अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तुम्हें रिज़्क देता है। इन बुतों की पूजा छोड़ दो, ये तुम्हें न फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनी। कुछ लोग सोच में पड़ गए कि सालेह अलैहिस्सलाम सही कहते हैं, लेकिन उनके सरदारों और अमीरों ने कहा, सालेह पहले तो हमारी तरह थे, आज हमें यह सिखाने लगे हैं। क्या वह हमसे बेहतर हैं? अगर ये सचमुच अल्लाह के नबी हैं तो कोई चमत्कार दिखाएं। उन्होंने एक अजीब मांग रखी।
उन्होंने कहा, इस पहाड़ की चट्टान से हमारे लिए एक ऊंटनी निकालो, और उन्होंने शर्त रखी कि ऊंटनी बड़ी, तंदुरुस्त और गाभिन हो। हजरत सालेह ऐस ने दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। चट्टान फटी और उसमें से एक बड़ी, सुंदर और गाभिन ऊंटनी निकली। यह देखकर लोग दंग रह गए। यह अल्लाह का बड़ा मौजिज़ा था। हजरत सालेह ऐस सारिद ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इसे तकलीफ मत पहुंचाना। यह ऊंटनी अल्लाह का हक है। ऊंटनी का भी हिस्सा तय किया गया। एक दिन ऊंटनी पानी पीती और पूरी कौम उसे नहीं छेड़ती। दूसरे दिन लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते। ऊंटनी दूध देती और उसका दूध पूरी कौम के लिए काफी होता। लोग कुछ दिन तक इस नियम का पालन करते रहे, लेकिन फिर सरदारों के दिल में नफरत पैदा हो गई। उन्होंने कहा, अगर सालेह सच में नबी हैं तो हम उन्हें चुनौती देंगे। उनमें से कुछ बदनसीब लोग आपस में मिले। उन्होंने साजिश की और कहा, इस ऊंटनी को मार डालो। आखिरकार उन लोगों ने ऊंटनी को कत्ल कर दिया।